भैया जी बहन जी प्रणाम। आज कक्षा 10वीं में गणित विषय में प्रश्नवाली 1.4 का दूसरा सवाल बता रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में हम पूर्व में पता लगा चुके हैं कि कौन शांत है, कौन सी संख्या अशांत है। इस भिन्नों का पता लगाने के लिए हम पहले प्रश्न संख्या 1 में कल की वीडियो में बता चुके हैं कि कौन सी संख्या शांत हैं, उनको भी मैंने पुनः लिख दिया है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 में शांत दशमलव प्रसार निम्न है। नंबर 1 13/3125, दूसरा 17/8, चौथा 15/1600 और छठवां 23/2³ इंटू 5² 8वां 6/15 और नौवां 35/50। ये संख्याएं दशमलव प्रसार इनका शांत है। इनको हम एक एक को बारीकी से समझते हैं, ध्यान से देखें। पहला सवाल है 13/3125। इसके हर के आवाज गुणनखंड करते हैं। 3125 के गुणनखंड होते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बराबर 5⁵5। इस 5⁵5 का मान 3125 होता है। अतः 13/3125 बराबर 13/5⁵5। 13/5⁵5 के हर को 2⁵n इंटू 5⁵n के रूप में व्यक्त करने पर, इनको समान घात करने के लिए ऊपर नीचे समान घात से गुणा कर देते हैं। जैसे इसमें 5⁵5 है तो यहां 2 भी हमको 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2⁵n इंटू 5⁵n समान होनी चाहिए। यहां घातें समान करने के लिए हम इनको 13/5⁵5 इंटू को 2⁵5/2⁵5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो लिखते हैं 13 × 5⁵5/5⁵5 इंटू 2⁵5 बराबर 2⁵5 को खोलने पर 32 प्राप्त होता है। तो 13 × 32/5⁵5 इंटू 2⁵5। अब इस समान घात को कॉमन ले लेते हैं। 2 × 5 की होल घात 5 लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 416। 416 इसमें हम एक के पीछे 5 घात है, इसलिए 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 अर्थात 416/1,00,000। अब इसमें 5 0 है तो 5 अंक छोड़ के इसमें भाग दे देंगे, दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5। तो हमने 5 अंक छोड़ के इसमें दशमलव लगा दिए हैं। 1 2 3 4 5 यहां पर। तो लिखेंगे इसका आंसर 0.00416। इस प्रकार से यह आंसर प्राप्त होता है। यह शांत है, हमको ये पता लग गया है कि इसमें आगे भाग नहीं जा रहा है, शांत है। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है 17/8। 17/8 8 के आवाज गुणन होते हैं 2 × 2 × 2 बराबर 2⁵3 बराबर 2⁵3। 17/8 बराबर इसको लिख सकते हैं 17/2⁵3 के हर को हम 2⁵n इंटू 5⁵n के रूप में व्यक्त करेंगे समान घात के लिए। या 2 है तो अब इसमें विपरीत 5 से लेंगे। 2⁵3 है तो हमको 5⁵ भी 3 लेना पड़ेगा। तो हम पुनः लिख देंगे 17/2⁵3 इंटू 5⁵3/5⁵3 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर
तो ऊपर करने पर यह 17 इंटू 5 की घात 3, इसमें 2 और 5 को कोष्टक के अंदर लिख के कॉमन लिख देते हैं, समान घात को बाहर लिख देते हैं। तो 2 इंटू 5 की होल घात 3, 5 दून 10। इसका मतलब यह है कि 10 की घात 3 हो जाता है, 10 की घात 3 बराबर आएगा इसका 1000। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 125, इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है 2125 बटे 1000। इसमें 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ के पीछे से और दशमलव लगा देंगे, तो यहां 1 2 3 अर्थात 2.125 संख्या आती है। इस प्रकार ये शांत दशमलव संख्या है। इसी प्रकार अगला सवाल है, इसमें 15/16 से चौथा सवाल है। 15/1600 में 16 से के आवाज गुणन करते हैं तो ये आवाज गुणन खंड है, 2 का भाग दिया 8 बार 16 में, 2 जीरो 2 जीरो। इसके बाद 2 का भाग देंगे 400 बार, फिर 2 का भाग देंगे 200 बार, फिर 2 का भाग देंगे 100 बार, फिर 2 का भाग देंगे 50 बार, फिर 2 का भाग देंगे 25 बार, और फिर इसके बाद 5 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। तो इस प्रकार इसमें हमको 1600 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2। अब इसके 15/2 की घात 6 इंटू 5 की घात 2 को हर को हम 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने पर तो यहां 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, तो यहां पर इस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 6 है, यहां 5 की घात 2 है, तो इसमें 4 कम है, इसलिए 4 5 की घात 4 से गुणा करेंगे तो ये 2 की घात 6 हो, 5 की घात भी 6 हो जाएगा, 2 की घात भी 6 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम 15 इंटू 5 की घात 4 बटे 2 इंटू 5 की घात 6, क्योंकि 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 4 करते हैं तो 4 और 2 6, घात 6 हो जाती है। तो इसको लिख देंगे हम 15 इंटू 625, 5 की घात 4 को खोलेंगे तो 625 आएगा, बटे इसके पीछे हम 6 जीरो लगा देंगे, अर्थात 10 की घात 6। 10 की घात 6 का तात्पर्य होता है 1 2 3 4 5 6, एक के पीछे हम 6 जीरो लगा देंगे। अब इससे जितनी जीरो हैं ऊपर का ये मल्टीप्लाई कर लिया, और ये मल्टीप्लाई करने पर आता है 625 इंटू 15 करने पर आता है 9375, 9375 बटे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो हम पीछे से 1 2 3 4 5 6 अंक छोड़कर दशमलव लगाया है, तो इसका आंसर आ गया 0.0097375। इस प्रकार हमको अगले सवाल भी इसी प्रकार हल होंगे, जिनको मैं गृह कार्य के रूप में डाल रहा हूं, और गृह कार्य में आपको ये नोट करने हैं। इस प्रकार अगली प्रश्नवाली कल लेंगे। धन्यवाद।